करबला वालों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हमारे साथ एक ख़ास मेहमान तशरीफ़ रखते हैं जिनका नाम मुन्ना लाल भारती है। ये हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। एक तरफ तो हिंदू मुस्लिम तनाव और इस तरह के प्रोपेगेंडे मीडिया में आते रहते हैं, आप देखते हैं, लेकिन एक तरफ जो असली तस्वीर है भारत की वो ये है कि मुन्ना लाल भारती इमाम हुसैन से इतनी अक़ीदत रखते हैं कि कोई जुलूस, कोई मातम ऐसा नहीं होता जहाँ ये ना पहुँच सकें। पेशे से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शाखा प्रबंधक रहे हैं। आज हमारे साथ बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। मुन्ना लाल भारती जी। जी सर, नमस्कार सर। आप ये बताएं कि इमाम हुसैन से ये लगाव कैसे पैदा हुआ? सर, मेरा नाम मुन्ना लाल भारती है। मेरे पिताजी का नाम खत्तूराम, माता बिट्टन, ये जेर मस्जिद जाज का रहने वाला हूँ। और मुझे बचपन से ही मेरे वालिद, मेरी अम्मा यकीदा रखती थी इमाम हुसैन पर। जो है शुरुआती हमारी तालीम जो है जफर मौलवी साहब के यहाँ से शुरू हुई। तो वहाँ से जफर मौलवी साहब मदरसा तो था नहीं, स्कूल था उस समय। प्राइवेट पढ़ाते थे, हम उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने आते थे। धीरे धीरे करके शिरकत करते रहे जो है, तो हमें लगाव होता गया। माँ बाप थे ही जो है, कभी बाजा भी बजाते थे हम लोग जो है। धीरे धीरे जब होश में आए जो है, तो हमें अच्छी तरह से याद है। हाई स्कूल पास किया, इंटर में मैंने जो है मांगी मन्नत की, बाबा हमें जो है नौकरी मिलनी चाहिए। वो सितंबर का महीना था और सन 1984 था जो है। और मेरा इंटरव्यू था जो है 19 सितंबर या 18 सितंबर को लखनऊ में, स्टेट बैंक का ही इंटरव्यू था। 1984? जी 1984। तो हमने कहा कि मौला कैसे करे जो है 8वीं का मातम हम कभी छोड़ते नहीं थे जी, कभी भी छोड़ते नहीं थे, कभी नागा नहीं किया अपने होश में। जब से हमने होश संभाला तो मौला से अरदास किया कि जा तो रहे हैं। तो सुबह हम इंटरसिटी से गए, इंटरव्यू था 2 बजे। इंटरव्यू ख़त्म हुआ, जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही हम तुरंत स्टेशन भागे, बगैर खाए पिए। बस मौला से लगत थे कि मातम छूट जाएगा, हम सलामी नहीं ले पाएंगे। तो वहाँ से चले इंटरसिटी, तब यहाँ कासिमपुर में नहीं रुकती थी, जायस में रुकी। वहाँ से तांगे से आए, जल्दी से जो वहीं उतरे, नौगजी पे उतरे और वहीं से सीधे घोघरा चढ़ करके तुरंत आए। तब तक ये वो तमानी वाला जुलूस बैठ चुका था और ये सैदाने वाला मातम वहाँ तक पहुँचा था जो है, सदर इमाम बाड़े के पास में, बड़े द्वार पे। मैंने सलामी ली, जो कुछ था जो है सिरदा सलाम किया। सिरदा सलाम करने के बाद में जो है आज भी हमको आंसू निकल आते हैं कि फिर रिज़ल्ट आउट हुआ, उसमें पास हुए बगैर किसी सोर्स, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी जो है डोनेशन के हमारा सिलेक्शन हुआ। प्रतापगढ़ हमको मेरा, पहले लखनऊ ज्वाइन किया हमने, नौकरी मिल गई। तब से और दिल में आया जो है, फिर हमने आलम चढ़ाया जो है। प्रतापगढ़ में जब ड्यूटी कर रहे थे, मन्नत थी हमारी जो है, तो हम सब परिवार जो है लेकर के दोनों इमाम बाड़े पे आलम लेकर के आए। बाजे गाजे के साथ हमने आलम चढ़ाया। फिर हमारे बच्चे भी हुए, बच्चे भी शुरू से ही फिर मौला के गुलाम हो गए। एक हम भी आज के गुलाम ही हैं आज तक। बच्चों को फिर फ़कीर बनाना शुरू किया। फ़कीर बनाते बनाते फिर बच्चे वाली बात आई। तो मैंने कहा मौला जैसे हमको आपने जो है किया है वैसे बच्चे को भी, 2 बच्चे थे मेरे जो है। तो मैंने मन्नत मानी। जो सन्ने भाई का लड़का जो है हमारे बच्चे के साथ पढ़ता था, तो बोला ठीक है आओ हम अर्जी बंधवा देते हैं। बच्चा आया, अर्जी बांधे, हम भी थे साथ में, मैडम थी हमारे साथ में, दोनों बच्चे थे हमारे साथ में, बिटिया थी हमारे साथ में। खुदा न खास्ता मौला का करम हुआ हमारे ऊपर जो है, बच्चे के ऊपर जो है, बच्चे को नौकरी मिल गई PNB में, पंजाब नेशनल बैंक में, और वो ऑफिसर में हुआ। हम तो बाबू में हुए थे। कैसे मुन्ना लाल जी के साथ साथ उनके बेटे को भी बैंक में ही जॉब मिली? जी हाँ, हम तो कैशियर से भर्ती हुए थे और प्रमोट होते होते जो है मैनेजर तक गए। वो डायरेक्ट PO में हुआ, जो है PO में भर्ती हुआ जो है, उसको मुरादाबाद मिला पहली पोस्टिंग। घबराने लगा कि पापा हम कैसे करेंगे। हमने कहा नहीं, मौला साथ में है, जाओ और जो है जैसे आपने जो है अर्जी बांधी है वैसे मौला का जो है करम होगा। आपने सुना इन्हें भी नौकरी मिली इमाम हुसैन की मन्नत के आधार पर, इनका कहना है, इनका समझना है, और इनके बेटे को भी PO यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर की जॉब मिली। तो इमाम हुसैन की मोहब्बत उसके पीछे है। एक बात हम मुन्ना लाल जी आपसे बीच में रोक के पूछें, आपका जब रुझान हुआ इमाम हुसैन की तरफ, तो आपके समाज के लोगों ने कहा नहीं ये तो मुस्लिम है, ये तो? हमारे समाज के सभी लोग, हमारे मोहल्ले के, हमारे नातेदार, रिश्तेदार, यहाँ तक कि बहनें हमारी जो है रायबरेली में है, जगदीशपुर में है, वो भी जब हम अलम चढ़ाए तो बहनों को पूछा, खाना पीने का इंतजाम किया, मतलब बड़ा तो जश्न किया हमने जो है। तो सबको बुलाया, तो वो लोग भी आई जो है, वो लोग भी देखी। तो धीरे धीरे वो लोग भी अपना जो है इसी में जो है हो गए कि हाँ भाई नहीं है कुछ ना कुछ दम। तो वो उनको बच्चा नहीं होता था। मेरे जो है बहन की दौरानी थी जो, तो बोली कि दीदी हम क्या करें। तो बोले कि ठीक है आओ 8वीं मुहर्रम को। तो 8वीं मुहर्रम को जो पीछे करती हैं जो है, हाजिरी लगाती हैं अपनी जो है, औरतें आज भी लगाती हैं, वो भी लगाई। और खुदा न खास्ता अगले साल ही उनको बच्चा हुआ।
बच्चा हुआ, फिर वो खुशी से लेकर के वो भी आलम चढ़ाई जो है। फिर बच्चा हमारा जो है मुरादाबाद में पोस्टिंग कितने साल बाद बच्चा हुआ होगा उनका? एक कुछ साल, तो 1 साल नहीं, ऐसे कितना समय बीत गया था शादी को? शादी को तो 14 साल हो गए थे, उनको नहीं हो रहा था जी, 14 साल बीत गए थे, नहीं हो रहा था जी। और यहाँ आने के बाद 1 साल के अंदर जो है उनको जो है, जैसे आज उन्होंने सब भरी जो है कि कोहरा भरा कि हाँ भाई आज हम जो है वहाँ से चलेंगे, पुरानी इमाम बाड़े से पैदल आई थी जो है, और यहाँ तक जब तक मातम बैठा नहीं तब तक जो है कोच में ले करके अपना जो है मन्नत मान करके हुआ जो है उनको। फिर मुरादाबाद में लड़का था मेरा जो है, वो भी देखा जो है कि नहीं पापा जो हमको सैलरी मिली है और हम आलम चढ़ाएंगे। दोनों बच्चे हमारे फिर जो है आए और आलम ले करके हम अपने घर से बाजे गाजे के साथ फिर उनका भी आलम चढ़ाया जो है, चढ़ा करके आज तक वो लोग भी मानते आ रहे हैं, हम भी मानते आ रहे हैं। हर 8वीं मुहर्रम को या जब भी हमें टाइम मिला, 8वीं को तो आना ही आना, जो 8वीं में कोई। अच्छा मुन्नालाल भारती जी, आप यहाँ आते हैं, शिया समाज है, इमाम हुसैन का प्रोग्राम है, हर जुलूस में आते हैं, कभी ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ कोई भेदभाव करता हो? नहीं नहीं नहीं, भेदभाव कभी भी भेदभाव नहीं हुआ। और हम तो इतना खुशनसीब अपने को समझते हैं, मौला का करम हमारे ऊपर। देखिए हम साकिब भाई हमने जाहिर किया इच्छा अपनी कि हमें पढ़ना है, थोड़ा नौहा पढ़ना जो है, तो साकिब भाई ने यहाँ तक किया कि हमको महफिल में पढ़वाया, जबकि हम कभी सोच ही नहीं सकते थे। एक वाक्य हमारे साथ हुआ था, मेरी पोस्टिंग। हम आगे मुन्ना लाल भारती जी से नौहे भी सुनेंगे और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। जी सर। तो एक वाकया हुआ, हमारा प्रमोशन हो गया था। प्रमोशन होने के बाद में हमें डुमरियागंज में फ्रॉड हुआ था 4.5 करोड़ का, और ब्रांच हमको संयोग से वही मिली। ऑफिसर बन गए थे, संयोग से हमको खजांची वहाँ का बनाया गया, खजांची बनवाया गया। दिल थर्रा गया, हम गरीब घर से थे, जान ही रहे हैं आप लोग कि हम गरीब घर से थे। दिल थर्राने लगा, हमने कहा कि ये तो नहीं हो पाएगा, नौकरी छोड़ दूंगा मुझे। तो वहाँ के मैनेजर साहब थे ज़मीर हसन रिजवी साहब, जो है वो डुमरियागंज के रहने वाले थे, हल्लौर है वहीं पे, हल्लौर के रहने वाले थे। तो तकी भाई हमारे साथ पढ़ते थे जो है, सैयद मोहम्मद तकी साहब। तो इन्होंने बताया कि ठीक है आप उनसे तारुफ बताइए, भाई हम भी अज़ादार हुसैन हैं। तो गए हम उनके पास में, डरते डरते हमने कहा, जबकि बड़े तेज़ तर्रार आरिम साहब थे, रीजनल मैनेजर थे। तो हमने कहा कि साहब हम जो है नौकरी नहीं कर पाएंगे, हम गरीब घर से हैं, जो इतना हम कभी देखे नहीं, 4.5 करोड़ का भी वहाँ पे फ्रॉड हुआ है, हम तो जो है मर जाएंगे। तो बोले नहीं नहीं आपको जाना पड़ेगा। तो हमने कहा साहब ये बस एक बात हमारी सुन लीजिए, हम आज़ादाराना हुसैन हैं, और आप अगर हमें भेज देंगे तो जो है हमें कोई दिक्कत नहीं, बस 2 मिनट हमें दे दीजिए। तो 2 मिनट दिया उन्होंने, बोला हाँ बोलो क्या बात। हमने कहा थोड़ा साहब हम अकेले में बात कर रहे थे, साहब को हटा दीजिए। हटाए तो हमने उनको कहा कि लबे फुरात अलमदार कर रहा था बेगा, खड़े थे मुस्तरम मगमूम सैयदु सोहदा, कि नागहाँ से है मजलूम ने सुनी ये सदा, कि खबर गुलाम की जल्दा के लीजिए आका, ये हमें सवारी याद थी। जब हमने कहा तो बोले कि बिल्कुल हम रोने लगेंगे, रुक जाइए, कहाँ सीखा आपने, कहाँ सीखा आपने, कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा साहब जायज़ के रहने वाले हैं। और तो बोले ठीक है, कौन सी ब्रांच में जाना चाहते हो? हमने कहा हमें जो कोई छोटी मोटी ब्रांच दे दीजिए। तो उन्होंने झकैया ब्रांच हमको दिया जो है। हमने कहा कि जो है ठीक है, जो है हम साहब छोटी ब्रांच में हम निपटा लेंगे, जो है हमें डुमरियागंज के जो ईमानदार लोग होते हैं वो ऐसी ब्रांच चाहते हैं कि जहां उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है उसका ईमानदारी से निर्वहन कर सकें। लोग बड़ी ब्रांच के पीछे भागते हैं, लेकिन मुन्ना लाल जी ने जो उदाहरण दिया वो अपने आप में इनकी ईमानदारी और नैतिकता की एक मिसाल है। फिर वहीं जा करके हमने ज्वाइन किया। फिर बहुत मानते रहे, जब भी हम कहे साहब 8वीं मुहर्रम है, बोले ठीक है आप किसी को चार्ज दीजिए, जाइए। यहाँ तक बड़ा बहुत हमको जो है तवज्जो दिया। ये मौला का करम है साहब, जो है मौला का करम है कि हमको छुट्टी आसानी से मिलती थी। और आप नौहे भी पढ़ते हैं, कुछ नौहा हमारे दर्शकों को सुना। हक झुके बातिल के आगे, ये कभी मुमकिन नहीं, हक झुके बातिल के आगे, ये कभी मुमकिन नहीं। जिंदगी कहती थी बांस चलिए नहर तक, जिंदगी कहती थी बांस चलिए नहर तक, मौत कहती थी वहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। हक झुके बा लेकिन करबला वालों ने नामुमकिन
किनको मुमकिन कर दिया, वरना हर मुमकिन को इंसान कहता कि ये मुमकिन नहीं, हक झुके मुन्ना लाल जी हैं, आपने नौहा सुना। ये लोग जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, अली बाकिर साहब हैं, साकिब नकवी जी हैं, आप देखते रहते हैं बराबर मुन्ना लाल जी आते हैं प्रोग्राम्स में। कब से देख रहे हैं इन्हें आते जाते आप जुलूस में और मातम में? हम अपने बचपन से देख रहे हैं। 84 में मुन्ना जी ने बताया कि हमें नौकरी मिली थी, बहरहाल तो लगभग हम अपने बचपन से मुन्ना लाल जी को देख रहे हैं और कभी खाली नहीं हुआ। और यही नहीं, हमें लगता है कि इनका पूरा परिवार और इनका पूरा समाज जो है वो 8 मुहर्रम को रहता है और पूरे खुलूस के साथ रहता है, जबकि ज़्यादातर लोग, हमें लगता है कि इस समाज में सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा नौकरी करने वालों का, लेकिन उसके बाद भी वो पूरे खुलूस से रहते हैं। चूँकि उसी दिन 8 मुहर्रम को हमारे यहाँ नज़र रहती है, जिसे हम अपने जायज़ की लैंग्वेज में हाज़री कहते हैं। तो हमने ये देखा है कि लगभग हर परिवार का आदमी मतलब बज़िद हो करके सिन्नी के लिए खड़ा रहता है और लेके जाता है, जबकि हकीकत ये है कि जितना ये लोग सैलरी पाते हैं, जितनी इनकी आमदनी है, उनको उस सिन्नी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने समझा कि सिन्नी यानी जो प्रसाद है उसके लिए लोग हाथ बढ़ाते हैं, लेते हैं, वो आर्थिक रूप से कितना ही सक्षम हो, लेकिन इमाम हुसैन के प्रसाद की उनके नज़र में अलग महत्ता है। जी, एक बात कहना चाहूँगा, जब भी आपने कहा कि कोई भेदभाव तो नहीं है आपके साथ होता, मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है कि मैं बड़ा परेशान था। नौकरी मतलब 2 ही दिन की छुट्टी मिली थी, 8वीं मुहर्रम को हमें चढ़ाना था आलम। तो मैंने साकिब भाई से कहा कि हमें जो है आलम खरीदना है, आलम यहाँ पे मिल नहीं रहा, जायज़ में करें क्या हम? तो बोले हम लखनऊ जा रहे हैं जो है। तो अली बाकिर साहब से कहा, तो बोले ठीक है यार, अभी मंगवा दे रहे हैं, क्या है परेशान हो जो है। तो आए, इनके घर पे आए तुरंत जो है। तो बोले कि हमने पैसा ही सब देना चाहा। बोले नहीं यार, पैसा से कुछ भी पैसा नहीं लिया, एक भी पैसा नहीं लिया। बोले हम ला देंगे। तब उसके बाद गए, आलम लाए, पटका लाए, सब कुछ लाए। अली बाकिर साहब फिर जो है हम आ करके यहीं पर इसी घर में आकर के हमको दिया रातों रात तुरंत जो है कि सुबह हमने चढ़ाया जो है। एक ये है जो है, तो कहाँ से भेदभाव करेंगे जी? हमारे साथ तो और मदद करते हैं। फिर पैसा हमने बाद में दिया, जबकि 8-10 हज़ार जो भी रहा हमने बाद में दिया पैसा। काफ़ी ज़माने से हम देखते चले आ रहे हैं, तकरीबन 15-20 साल से हम कंटिन्यू देख रहे हैं, और इनका जज्बा देख के और इनकी अक़ीदत देख के हमने भी सोचा कि इनके करीब हुआ जाए। और इनको पढ़ने का शौक़ है और जिस तरह से इनकी अक़ीदत है, तो हमने भी कोशिश करी। हमने कोशिश करके इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप हमारी अंजुमन के नौहा ख़ान बनिए। तो अब माशाल्लाह से ये हमारी अंजुमन के रेगुलर नौहा ख़ान हैं और हर जुलूस में ये अपनी खिराज अक़ीदत मौला हुसैन को पेश करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी पेश करते रहेंगे। अब मुन्ना लाल जी से विदा लेने से पहले हम चाहेंगे कि सवारी जिसे आपने सुनाया था थोड़ी सी सुना दें हमारे दर्शकों को। लबे फुराद अलमदार गर रहा दबेगा, खड़े ते मुज़दर मुगमो मुज़ई यदो ज़ोदा, कि नागहा सहे मज़लूम ने सुनी ये सदा, खबर गुलाम गिज़ल्दा गली जिए आका, सवार दो से पैगंबर सवार हो गे चला, इमाम गौन मगाबे करार हो गे चला, अभी गए थे न कुछ दूर साहिर से वकार, के मरकबे सहे मज़लूम रो गया एक बार, कमाल लुत्फ़ से बोले ये अफ्स से सरवर, के तुझ में ताकत रफ्तार अब नहीं है, अगर बता दे मुझसे, अगर तुझसे नाब चला जाए, इमाम हुसैन भाई तक अपने
पिया दपा जाए। जी हैं, रिटायर्ड हैं, शाखा प्रबंधक रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। फिर अगले वीडियो में किसी नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। हमें देखने के लिए बहुत शुक्रिया।